अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन 4 अप्रैल की कॉल लेकर आपके साथ। समय पहले मुख्तलिफ़ ज़ावियों से आज के सेशन को देखेंगे। आज का सेशन बहुत ही वन साइडेड सेशन है। शुरू में गो के वॉल्यूम कम थे, मगर मुझे ऐसा लगता है जो मेन बैरियर आपको बताया था 67,308 67,255 वाला, उसको तोड़ने के बाद एक एक्साइटमेंट जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि इसको तोड़ने के बाद हम बुल्स को क्रेज़ी देख सकते हैं, तो वो हमने देखा। और अगर आप देखें तो 650-700 पॉइंट मार्केट वहाँ से ऊपर जाती है और उसके बाद 67,873 का हाई बना के क्लोज़ होती है। तो 650 नहीं तो 600 पॉइंट तो शायद गई होगी। और मैंने साथ में 15 मिनट का चार्ट भी आजकल दिखा रहा हूँ आपको। उसमें मैं कंसिस्टेंसी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट की कैंडलों की क्या पोजीशन रही है। कई दफ़ा इसमें मैं वॉल्यूम्स भी साथ दिखाता हूँ। आज मैंने वॉल्यूम्स आपको नहीं दिखाए, मगर अगर आप को मैं अपडेट करूँ तो रियलिटी में आप अंदाज़ा कीजिए इस बात का कि जो वॉल्यूम्स थे आज वो यकीनी तौर पे बहुत शानदार थे अगर आप क्लोजिंग देखेंगे। मगर हम ज़रा आज के सेशन में अगर वॉल्यूम का अंदाज़ा लगाएं तो ये जब 67,308 वाला लेवल टूटा है, वहाँ पर अचानक वॉल्यूम बढ़े। एक टाइम ऐसा आया कि अचानक वॉल्यूम बढ़े, फिर उसके बाद वॉल्यूम फिर मुतवाज़न हुए और फिर आखिरी घंटे में वॉल्यूम को हमने बढ़ते हुए देखा। तो ओवरऑल ट्रिगर होने के बाद वॉल्यूम्स में फ़र्क आ गया। अगर आप इसको इस तरह समझें तो मैं समझता हूँ जैसे ही मार्केट ट्रिगर हुई है उसके बाद वॉल्यूम में वाज़ेह फ़र्क आ गया। अच्छा जनाब, ये तो था आज का सेशन। चलते हैं प्रिसाइज लेवल टेबल की तरफ। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, आपके सामने है। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि बुल्स या हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो हैं एक बड़ी शानदार एफर्ट करने जा रहे हैं और बिफोर के वो ईद की तरफ जाएं तो वो बड़ी कोई शानदार क्लोजिंग के साथ ईद की छुट्टियों पे जाना चाहते हैं। 48.62% वॉल्यूम कल के मुकाबले में ज़्यादा रहा। 870 मज़ीद पॉइंट का इजाफा हुआ और अगेन फिर एक नई क्लोजिंग, एक नया हाई। और हकीकत देखी जाए तो मैं ईद से पहले कोई इतनी बड़ी एक्साइटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कल की कॉल में मैंने ये कहा भी कि मुझे ईद के तीन चार दिन जो रह गए ईद से पहले के, उसमें मार्केट विद इन रेंज नज़र आती है। और आज जो उसने ट्रिगर को तोड़ा है 300 वाले, तो और मैंने ये भी कहा था कि अगर तोड़ देगी तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ जो पॉजिटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं वो मार्केट में काफ़ी कारगर साबित हुए हैं और वो मज़ीद इंडेक्स को पुश कर रहे हैं कि वो नए हिस्टोरिकल हाई एवरीडे बनाए। और मैं समझता हूँ वीकली क्लोजिंग भी हम ये नई वीकली क्लोजिंग शायद देखें जो कल लास्ट सेशन है हमारा, क्योंकि जुमे को तो छुट्टी होगी। तो मुझे लगता है कल बुल्स कंटिन्यू करेंगे और 67,995 के ऊपर। और यही हमारा न सिर्फ इमीडिएट टारगेट है, बल्कि मैं तो ये तक समझ रहा हूँ कि शायद मार्केट खुले इसके पास 68,000 पे आप मार्केट को खुलता हुआ देखें तो पॉसिबली हम 68,000 पे ही मार्केट को कल खुलता हुआ देखें और फिर उसके बाद अगले लेवल को चेस करें। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आए। ख़ास तौर पे मैं सीमेंट की बात करूँगा। जिन लोगों ने मार्च पोर्टफोलियो में एंट्री ले ली है वो एंजॉय कर ही रहे होंगे। और कितने स्टॉक ऐसे हैं, अभी मैं किस किस का नाम लूँ, जो एग्ज़िट होने के बाद उन्होंने हमें एग्जॉशन पे दोबारा बाइंग का मौका भी दिया और फिर अब नई परफॉर्मेंस उनकी नज़र आ रही है। गो कि अब हमने उनको पोर्टफोलियो में तो नहीं रखा है, मगर हमारे सेलेक्टिव स्टॉक में ज़रूर मौजूद है और हम रोज़ आपको अपडेट भी कर रहे हैं। इस वक्त अगर मैं देखूं तो मुझे मार्केट जो है 67,995 को ट्रेड करने के बाद फिर अगले लेवल्स को चेस करती हुई नज़र आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा 68,513 तक मैं मार्केट को देखता हूँ। ये भी दुरुस्त है कि इस वक्त मार्केट में मुझे कोई एग्जॉस्शन नज़र नहीं आ रही, मगर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये जो
मार्केट की नेचुरल मूव होती है वो ऊपर नीचे होती हुई चलती है, तो लिहाजा अगर मार्केट में कोई छोटी मोटी ऊपर नीचे होती है, प्रॉफिट टेकिंग होती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि वो नेचुरल बात होती है। मार्केट स्ट्रेट लाइन में कभी भी नहीं चलती। आज भी अगर सेशन को देख लें, जिसको मैं वन साइडेड सेशन देख कह रहा हूँ, वो 67,600 के पास उसने कितना टाइम गुजारा है, आप देख लो जाके। तो ये नॉर्मल बात है, कोई अनोखी बात नहीं है। बहरहाल मार्केट में अगर कोई थोड़ी बहुत एग्जॉशन की पॉसिबिलिटी शुरू होती है तो वो 67,300 एरिया के नीचे होती है, उससे पहले तो नहीं हो रही। और वैसे 67,565 के नीचे टाइम गुजारे तो आपको ना और मज़ा आएगा, क्योंकि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, थोड़ा सा सस्ता ले सकेंगे और फिर एंड में ऊपर की क्लोजिंग आपको मिलेगी। तो बहरहाल अच्छी मार्केट है। और अगर पहले 1-2 घंटे में कुछ नीचे गिरावट ले भी ले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब गिरावट से मुराद 100, 200, 300 पॉइंट नीचे आ भी जाए तो फिर एंड तो इसका ऊपर ही होगा। तो लिहाजा वैसे तो खैर मुझे ऐसा लग नहीं रहा, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि 68,000 पे खुलती हुई नज़र आ रही है। तो बहरहाल ऑप्शन और जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो सारी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, तो उस हवाले से मैंने ये डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, जो स्टॉक आपको दिए जा रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप एंजॉय कर रहे होंगे। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखें और कोशिश करें कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू मैक्सिमम गेन इस मार्केट से लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।